प्रिय छात्राओं, आपको उद्धव शतक जिसकी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की है उसके बारे में बताया जा रहा है। उद्धव जो कृष्ण का अन्य सखा था, कृष्ण का अन्य मित्र था, दोस्त था, लेकिन निर्गुण ज्ञान का बहुत बड़ा उपासक था। और उसी कृष्ण उस ब्रज के सुख को याद कर करके अत्यंत भावविह्वल होते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और उन्हीं का यह चित्रण कृष्ण कहते हैं कि भले ही मथुरा में मुझे 36 प्रकार के व्यंजनों मिलते हो खाने के लिए, लेकिन माखन और दूध दही का जो सुख मुझे गोकुल में मिलता था, वो सुख इन 36 प्रकार के व्यंजनों के सुख में नहीं है। बाबा नंद और यशोदा के आंगन में जो सुख मुझे मिलता था, वो इन महलों में रहने पर मुझे वो सुख प्राप्त नहीं होता। तो न केवल गोपियां या गोकुलवासी श्री कृष्ण की विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण भी उन गोकुलवासियों की याद में, उन गोपियों की याद में और उस ब्रज में बिताए हुए सुखद समय को याद कर करके कृष्ण भी बहुत दुखी होते हैं, कृष्ण भी बड़े परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। प्रेम भरी कातरता कान की प्रगट होत, उद्धव अबायरो ज्ञान धान सर के। अर्थात ये रत्नाकर कवि कहते हैं कि प्रेम भरी कातरता के, या कृष्ण की प्रेम भरी, या कृष्ण का उस ब्रज के प्रेम के वशीभूत होकर के उनकी कातरता के प्रकट होते ही उद्धव एकदम आवाक हो जाते हैं। उद्धव ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि तीनों लोगों का आराध्य गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला ये भगवान श्री कृष्ण को हो क्या गया है, जो एक साधारण मानव की तरह ब्रज के लोगों को याद कर रहा है। यानी प्रेम की कातरता के प्रकट होते ही उद्धव आवाक हो जाते हैं और उनका जो निर्गुण ज्ञान था, जिसे बहुत बड़ा उनको अपने ज्ञान पर अहंकार था, घमंड था, वो गायब हो जाता है। और श्री कृष्णता की व्याकुलता को देख करके वो ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी का सारा धैर्य नष्ट हो गया हो। कह रत्नाकर धरा को धीर दूर भयो, भूर भीत भरन फरिंदन करके। और जैसे पूरे कृष्ण को प्रेम में व्याकुल देख करके पृथ्वी का धैर्य नष्ट हो गया हो और अत्यंत भय के भार के कारण शेषनाग के हजारों फन, यानी शेषनाग, ये पूरी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। और जब श्री कृष्ण प्रेम में कातर दुखी हो जाते हैं तो पृथ्वी से भय व्याप्त हो जाता है, धैर्य नष्ट हो गया है। और उस पृथ्वी के धैर्य को नष्ट होने से ऐसे लगता है जैसे शेषनाग के फनों में दर्द होने के कारण ये पृथ्वी उनको हिलती हुई दिखाई देती है, हिलती हुई दिखाई देती है। यानी कृष्ण की जो पीड़ा है वो और अत्यधिक बढ़ जाती है। देवता सुर राज शुद्ध स्वार्थ स्वभाव सने, संशय समाय धाम विविध हर के। अर्थात देवता और इंद्र जो शुद्ध स्वार्थ और निर्मल स्वभाव से सने थे, वे अनिष्ट की आकांक्षा जब देखते हैं कि तीनों लोगों के आराध्य प्रेम के वश में होकर भाव विह्वल हो गए हैं, अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तो वो भी भागकर अनिष्ट की आशंका से ब्रह्मा और शिव जी के निवास स्थान की तरफ दौड़ पड़ते हैं। क्योंकि जब जब कोई संकट आता था, इंद्र और देवी देवता ब्रह्मा और शिव जी की शरण में पहुंचते थे। परंतु इससे ब्रज के गांव गांव में शोभा लौट आई है। क्या? फिर आई ओप ठाम ठाम ब्रज गांवन के, समस्त गोकुल के जो आसपास के गांव हैं, लोग हैं, उनमें प्रसन्नता दौड़ पड़ी है। क्या? ब्रहन बामन के बाम अंग फर्क है। अर्थात क्यों? क्योंकि उनको ये शुभ संकेत लग रहा है। इससे ब्रहणी जो ब्रजबालाएं थी, ब्रहणी ब्रह रूपी अग्नि में जलने वाली जो गोकुल की समस्त स्त्रियां थीं, गोपियां थीं, उनके बाएं अंग फड़कने लगे। और ये माना जाता है कि अगर कोई बायां अंग फड़के तो घर में खुशी आने वाली है। अर्थात श्री कृष्ण की प्रेम भरी कातरता से देवता आदि प्रसन्न हुए तो ब्रज में प्रेम का आनंद या आनंद की बादल बरसने लगते हैं। यानी उस गोकुल में वो तो लोग भयभीत होकर के महादेव और ब्रह्मा की शरण में जाते हैं, लेकिन जब उनके बाएं अंग फड़कते हैं तो ऐसे लगता है जैसे गोकुल में या ब्रज में अब अच्छे दिन या अच्छा समय आने वाला है। और पुराणों में आपने पढ़ा होगा 4 वेद हैं,
6 वेदांग हैं, वेदों के अंग 6 हैं और 18 पुराण हैं। तो उन 18 पुराणों में पृथ्वी का जो भाग है, भार है, पृथ्वी का जो वजन है, ऐसे माना जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि शेषनाग के फनों पर टिका रहता है। पृथ्वी के डगमगाने से शेषनाग को उसका भार वहन करने में कुछ परेशानी होने लगी। इसीलिए यह श्री कृष्ण के ईश्वरत्व या तीनों लोगों को आराध्य, जिसने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर धारण कर लिया था, वही भगवान एक साधारण मानव की तरह समस्त गोकुलवासियों के प्रेम में अनुरक्त हुआ है या व्याकुल हो रहा है। हेत खेत माहि खोद खाई शुद्ध स्वार्थ की, प्रेम तन गोप राख्यो तापे गमनो नहीं। या वो कहते हैं कि ज्ञान और गर्मा से मंडित उद्धव ने श्री कृष्ण को, क्योंकि उद्धव था जो कृष्ण का मित्र था, निर्गुण ज्ञान का बहुत बड़ा उपासक था, निर्गुण ज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञानी था और अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझता था। तो वही ज्ञान गर्मा से मंडित या निर्गुण ब्रह्म का बहुत बड़ा उपासक उद्धव जब श्री कृष्ण को समझाते हुए कहता है कि ब्रजवासियों ने प्रेम के क्षेत्र में शुद्ध स्वार्थ की खाई खोदकर प्रेम के तिलकों से छिपाकर ढका है। यह रत्नाकर कवि ये कहना चाहते हैं कि गोपियों ने और समस्त गोकुलवासियों ने तुमसे जो प्रेम किया, तुम्हारी जो भक्ति की, वो निस्वार्थ भाव की थी, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन अब तुम उनके प्रति जो प्रेम है तुम्हारा, उसमें तुम्हें स्वार्थ दिखाई दे रहा है। अर्थात उस निस्वार्थ शुद्ध प्रेम की खाई को छोड़ करके आपको दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप दूसरी तरफ जाते हो, गोकुलवासियों के प्रेम को ठुकरा कर कहीं और अन्य प्रेम करते हो, तो उस प्रेम को करने में आपका हानि होगी, आपका नुकसान होगा, आपका अहित होगा। करनी प्रतीत काज करनी बनावट की, राखी ताय हेर हिये हौसन सनो नहीं। अर्थात वो कहते हैं यहाँ प्रेम की खाई नहीं है और विश्वास कराने के लिए बनावटी दिखावापन नहीं होना चाहिए। जो प्रेम की शुरुआत है, क्योंकि समस्त गोकुलवासियों ने आपको सच्चे मन से प्रेम किया था, आपकी सच्ची भक्ति और आराधना की थी, और इसीलिए आपके प्रेम में उनके प्रेम में आपके प्रति कोई स्वार्थ भावना नहीं थी। इसीलिए सारे ब्रजवासी सहज विश्वास का ढोंग नहीं करते हैं, आपको सहज रूप से वो चाहते हैं, आपको उन्होंने अपने मन और हृदय में बसाया हुआ है। घात में लगे हैं विलासी ब्रजवास समय, इनके अनोखे छंद छंदन छनो नहीं। अर्थात अनोखे छल कपट के जाल में आपको इन गोकुलवासियों के प्रेम मोह को छोड़ करके या इनको त्याग कर आपको अन्य कहीं प्रेम जाल में नहीं भटकना चाहिए, तो आपको नहीं जाना चाहिए, भले ही आपको स्वयं को हाथी ही क्यों नहीं बनना पड़े। बारन कितेक तुम्हें बारन कितेक करे, बारन उबारन है बारन बनो नहीं। अर्थात वो ये कहते हैं कि हाथी को पकड़ने के लिए एक खाई खोदी जाती है और उसे ऊपर से तिनकों से पाट दिया जाता है, गड्ढा खोद करके, और उसमें लकड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से ढक दिया जाता है उस गड्ढे को, और उस हाथी को उधर मतलब ले जाया जाता है। जैसे ही हाथी उस लकड़ियों पर पैर फंसता है, वो नीचे उस गड्ढे में चला जाता है, फंस जाता है। इसी प्रकार आपको फांसने के लिए ब्रजवासियों ने प्रेम के क्षेत्र में स्वार्थ और लाभ की खाई खोद रखी है। अतः आपको प्रेम के उन्मुक्त होकर वहां नहीं जाना चाहिए, अर्थात आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप आराध्य हो। आपका एक समय था जो गोकुल में आपने व्यतीत किया, लेकिन आपको मथुरा में रह करके बहुत काम करने हैं। इस पृथ्वी से जो कष्ट हैं उनको दूर करना है। आगे देखो, दीपक दिवाकर को दीपक दिखावे कहा, तुम सन ज्ञान कहा जाने कहवे को कर। गोपियों के प्रेम तथा ब्रजभूमि की स्मृति से जब श्री कृष्ण, ब्रज की यादों से जब श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और अपने मन में ब्रज जाने का विचार करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे भी गोकुल वालों से मिलना चाहिए, ब्रज के लोगों से मिलना चाहिए। तब उन्हें उद्धव समझाते हुए कहते हैं, और उन्हें कहते हैं कि तुम साधारण आदमी नहीं हो, तुम वहां जाकर मिलो। ये संसार का मिथ्यापन है, और उसी का यह चित्रण करते हुए दिवाकर को दीपक दिखावे का, दिवाकर मीन्स
सूरज, और दीपक में सूरज को दीपक दिखाना, अर्थात श्री कृष्ण की महत्ता के आगे उस ब्रज के लोगों का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ रत्नाकर कवि कहते हैं कि ब्रह्म व्यथा से पीड़ित कृष्ण को समझाते हुए उद्धव ये कहते हैं कि हे मित्र, आपसे ज्ञान की बातें मैं किस प्रकार करूं? अगर मैं आपको समझाऊं, एक साधारण मानव तीनों लोगों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण को समझाए, तो उसी प्रकार है जैसे कोई सूरज को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हो। आप तो सूरज के समान है और आपके सामने मेरा जो ज्ञान है, या मैं स्वयं कैसा हूं, दीपक के समान हूं। आपसे ज्ञान की बातें करना प्रकाशमान सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक के प्रकाश का कोई मोल नहीं होता है। सूरज के प्रकाश के सामने दीपक का प्रकाश तुच्छ और अल्प होता है। इसीलिए उद्धव कहता है, आपके प्रति कह रत्नाकर पे लौकिक लगाव मान, मरम अलौकिक को थाए थाए करो। क्योंकि तुम्हारा उन गोपियों के प्रति या गोकुलवासियों के प्रेम है, वो लौकिक प्रेम है, लेकिन तुम्हें सांसारिक प्रेम, लौकिक प्रेम कौन सा होता है? संसार का प्रेम, जो संसार के मानव एक दूसरे से करते हैं। इस प्रेम में आपको नहीं पड़ना है। आपको तो अमिश नहीं, लौकिक, जो लौकिक नहीं है, जो सांसारिक नहीं है, उस अलौकिक प्रेम, उस ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करना है। लौकिक लगाव जानकर आपको अपना प्रिय मात्र मानकर आपसे अलौकिक रहस्य की बातें कर रहे हैं। अर्थात उद्धव ये कहना चाहता है कि हे प्रभु, असत्य और निष्ठा सृष्टि में सदा दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वे हैं जो सांसारिक प्रेम, लोभ मोह माया में उलझे रहते हैं, लेकिन एक प्रकार के लोग वो होते हैं जो इन मोह माया को दूर छोड़ करके त्याग कर ईश्वरी भक्ति की ओर, ईश्वरी ज्ञान की ओर उन्मुक्त होते हैं। आज सपने में व्यक्ति स्वयं सोता हुआ भी अपने आप को जगाते हुए संसार के अनेक कार्यों में संलग्न देखता है। जगत और पागत अनेक प्रपंचन में, जैसे सपने में अपने को लहवो कर। इसलिए आपको इन प्रपंचों में नहीं पड़ना है। आपको तो ईश्वरी महत्ता को, ईश्वरी गुणों को आपको बचा के रखना है, और आपको इन सब चीजों में आपको अपने मन को नहीं करना है। बात चले उनकी उड़ात धीर दूर भयो, उदो मंत्र फूकन चले तिन्ह ज्ञानी है। कह रहे तक तो यहां जब कृष्ण को उद्धव समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उद्धव की जो ब्रज में बताया हुआ समय है उसकी रह रह कर यादें आती हैं। कृष्ण अत्यंत दुखी होता है। तो अंत में कृष्ण ये कहता है कि हे परम मित्र, तुम ही मेरा संदेश लेकर कहाँ जाओ? गोकुल में जाओ। तो वो कहते हैं जिस प्रकार वायु के चलने से धूल उड़ जाती है, उसी प्रकार गोपियों की चर्चा चलने पर श्री कृष्ण का धैर्य एकदम टूट जाता है और श्री कृष्ण की मन स्थिति बेसुध और मूर्छित हो जाते हैं, और वो बार बार राधा और अन्य गोपियों का स्मरण करते हैं। और श्री कृष्ण की ऐसी स्थिति देख करके रत्नाकर कवि कहते हैं, कह रत्नाकर गोपाल के हिये में उठी। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपाल श्री तीनों लोगों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के कलेजे में, उनके हृदय में हूक उठती है। गोपियों से मिलने की छटपटाहट है, गोपियों से मिलने की तीव्र वेदना है। अर्थात अब वो उस ब्रज के लोगों से मिले बिना एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रह पा रहे। हूक हूक भायन की अकह कहानी है, हूक उठती है ब्रज के लोगों से मिलने के लिए। तो आकर्षण गोपियों को उद्धव ज्ञानी बनकर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए वो कृष्ण उस उद्धव को भेजते हैं। तो उस समय श्री कृष्ण के हृदय में अखंड भावनाओं की मूक कहानी हूक दर्द बनकर उठने लगी। उनका कंठ रुद्ध जाता है, मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, आंखों से मूसलाधार बारिश होने लग जाती है। और क्या कहते हैं? गहवर कंठ है कठन संदेश पाया, गले से एक शब्द नहीं निकल पाता है, आंखों से आंसू बह जाते हैं। प्राकृत प्रभाव सो पलट मनमानी पाए, पानी आज सकल संवार्य काजमानी है। और वो कहते हैं कि वाणी से व्यक्त न कर सके, वाणी की अगवान करता हुआ नेत्रों के मार्ग से, नेत्रों से, उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। कंठ तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री कृष्ण तीनों लोगों के आराध्य भगवान का स्वभाव छोड़ करके एक सामाजिक प्राणी, एक संसार के
आम आदमी की तरह उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्थात जो संदेश और वाणी या जो संदेश या उनका जो समाचार, श्री कृष्ण अपना समाचार उद्धव के माध्यम से गोपियों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो विरह में व्याकुल होने के कारण, उनके हृदय में टीस उठने के कारण, श्री गोकुल के लोगों से मिलने की तीव्र वेदना के कारण वो कुछ नहीं कह पाते हैं। शब्दों गहवर, गले से एक शब्द नहीं निकलता है, आंखों से मूसलाधार बारिश होती है। उद्धव के चलत गोपाल और माहे चले, आतुरी मची सो पे कहिन कबीन सो। अर्थात कविवर रत्नाकर कहते हैं कि जब उद्धव मथुरा से ब्रज के लिए प्रस्थान करते हैं उस समय श्री कृष्ण के हृदय में इतनी आतुरता उत्कंठा रही कि उसका वर्णन अच्छे अच्छे कवियों ने नहीं कर पाए हैं। कह रत्नाकर हियो हुए चलवे को संग। तो रत्नाकर कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे परम मित्र, हे सखा, मैं भी तुम्हारे साथ ब्रज जाना चाहता हूं। लाख अभिलाषा ले उमग बिकलीन सो, और अनेक लाखों अभिलाषा इच्छाएं हैं मेरे मन में गोपियों से मिलने के लिए, लेकिन मेरी इच्छाएं पता नहीं कब पूर्ण होंगी। अनेक उनसे मिलने के लिए प्रबल इच्छा मेरे मन में जाग रही है, लेकिन वो कहते हैं कि अब पता नहीं उनके बिना कब मिलना होगा। आन हिचकी है गले बीच सक्से, और गले में हिचकियां लगकर, हिचकियां लेकर वो रोने लग जाते हैं और गले से एक शब्द भी बाहर नहीं निकलता है। स्वेद है स्योई परे रोम झंझीरन में। अर्थात उनका चेहरा गोपियों को याद करके स्याह पड़ जाता है, आंखों से अश्रु बहने के कारण अत्यंत दुखी है, चेहरा मुरझा गया है, छिद्रों से पसीना टपकने लग जाता है। भाव यह है कि श्री कृष्ण के हृदय की अभिलाषाएं वाणी से व्यक्त नहीं हो सकी, परंतु वे पसीने के कणों के रूप में बाहर प्रकट होने लगी। आनंद दुबारते उसास है बड़ोई पर, आस है कड़ोई पर नैन खिसकन से। अर्थात वो मुख रूपी दरवाजे से सांस बार बार आने लगी, नेत्र रूपी झरोकों से आंसुओं के रूप में उनके मन की बातें फूट पड़ती हैं। अर्थात श्री कृष्ण के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है गोपियों के लिए, लेकिन आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। अर्थात उद्धव के प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण भी उनके साथ जाना चाहते हैं, परंतु व्यवस्था से नहीं जा सके। इस कारण उन्हें अत्यधिक दुख हुआ और अपने मन की बातों को, अपने मन के समाचार, मन के संदेश को गोपियों तक, गोकुल तक भेजने के लिए श्री कृष्ण अपने परम मित्र, निर्गुण ज्ञान के बहुत बड़े उपासक उद्धव का सहारा लेते हैं और उद्धव को समझा बुझा करके वो कहाँ भेजते हैं? ब्रज में भेजते हैं। अब आगे कल आपको जब उद्धव गोकुल में जाता है तो जब गोपियों को ये समाचार मिलता है कि हमारे प्रियतम का संदेश वाहक प्रियतम का समाचार लेकर आया है, तो गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं। लेकिन जब उद्धव कृष्ण के संदेश के बाहर जब अपने निर्गुण ज्ञान का प्रचार करता है, प्रसार करता है, तो गोपियां किस प्रकार उसके निर्गुण ज्ञान का उपहास करती हैं, उसको यहाँ कल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्राएं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो तो आप फ़ोन से या कभी कॉलेज आकर अपनी परेशानी समझ सकती हैं, और कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।